हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो भी नवनियुक्त प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक हैं उनके वेतन बढ़ोतरी की मांग सदन में गूंजेगी। और इनके वेतन से संबंधित डिमांड को लेकर के लगातार यह चर्चा की जा रही थी कि आखिर क्यों नहीं इस बजट सत्र के दौरान प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का मुद्दा उठ रहा है। तो एक बार फिर से आपके लिए अपडेट है कि सदन में प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के वेतनमान, वेतन विसंगति, इन सब का मुद्दा गूंजने जा रहा है। पूरी खबर क्या है और क्या कुछ इस पर अपडेट है, उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। सभी बातों को हम लोग देखेंगे, जानेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा जगत, शिक्षकों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो सदन में जो यह मुद्दा उठेगा वह माननीय एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी जी के द्वारा उठाया जाएगा। और इसको लेकर के इन्होंने अल्पसूचित प्रश्न में इसको शामिल करने के लिए 5 फरवरी को ही मेंशन किया था, जिसके मुद्दे को उठाने के लिए संभवतः आज इनको 20 फरवरी को मौका मिलेगा और यह लिस्टेड हुआ है। तो आज ये सदन में, विधान परिषद में इस मुद्दे को उठाएंगे। तो माननीय बंशीधर ब्रजवासी जी के द्वारा ही प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के वेतन के मुद्दे को पूरे गर्मजोशी से सदन में उठाया जाएगा। और इन्होंने ये लिखा है, इसी को फिर से ये वहाँ पर मौखिक रूप से डिमांड करेंगे और माननीय मंत्री का मौखिक रूप से इस पर स्पष्ट बयान आएगा। तो इन्होंने कहा है कि क्या यह सही है कि नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का वेतनमान क्रमशः 30,500 और 35,000, यानी हम लोग जान रहे हैं कि प्रधान शिक्षकों का वेतन 30,500 है मूल वेतन और प्रधानाध्यापकों का 35,000 मूल वेतन है, निर्धारित किया गया है। जबकि उनके कई सहकर्मी शिक्षक उनसे अधिक मूल वेतन प्राप्त कर रहे हैं। जैसे ये प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन 30,500 और प्रधानाध्यापकों का मूल वेतन 35,000 है, इसके सापेक्ष आप देखेंगे तो उसी विद्यालय में उनके जो सहकर्मी हैं उनका वेतन प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से अधिक है। इसी विसंगति को लेकर के लगातार प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के द्वारा भी मांग की जा रही है और विभिन्न प्रतिनिधियों के द्वारा भी मांग की जा रही है। उसी को माननीय बंशीधर ब्रजवासी जी ने मेंशन किया है कि यह वेतन विसंगति का मामला हो रहा है। और जब विभाग पहले से कह रखा है कि किसी भी कनीय का वेतन वरीय से ज़्यादा नहीं हो सकता है, कनीय के सापेक्ष वेतन का फिक्सेशन वरीय का करना है, यानी जिनको मिल रहा है उनका कम नहीं होगा, बल्कि जिनको कम मिल रहा है उनका अधिक किया जाता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि क्या यह भी सही है कि वर्तमान व्यवस्था के कारण नवनियुक्त प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक अपने ही विद्यालय में कार्यरत कई शिक्षकों की तुलना में कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं, जिससे प्रशासनिक असंतुलन और मनोबल में गिरावट आ रही है। तीसरा, इन्होंने कहा है कि यदि उपयुक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार यह बतलाएगी कि सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों एवं माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के वेतनमान में विसंगति दूर करने के लिए मूल वेतन में समानुपातिक वृद्धि करते हुए पुनर्निर्धारण और पे मैट्रिक्स इंडेक्स लागू करने या राज्य सरकार के 7वें वेतनमान के अनुसार न्यूनतम वेतन 44,900 निर्धारित करने का विचार रखती है। नहीं तो क्यों? यह
प्रश्न जो है इनके द्वारा अल्पसूचित प्रश्न के तहत लाया जा रहा है और इस प्रश्न को उठाने की स्वीकृति इनको मिल चुकी है सदन में। और इसी जो लिखित ये 3 चीजें हैं इसी को ये सदन के सामने रखेंगे पटल पर और इस पर मौखिक रूप से माननीय शिक्षा मंत्री का जवाब आएगा। यदि जवाब से ये संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर इसमें जो है सप्लीमेंट्री भी पूछ सकते हैं, पूरक जिसको कहते हैं पूरक भी पूछ सकते हैं, फिर उस पर स्पष्ट बयान शिक्षा मंत्री का आएगा। तो आपको याद होगा कि माननीय एमएलसी ने पहले भी विभाग को प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के वेतन विसंगति को लेकर के ज्ञापन दिया था, लेकिन उस पर भी विभाग का अभी तक कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं आया। और उसमें भी इन्होंने पूरा जिक्र किया हुआ था कि कैसे बाकी शिक्षकों का वेतन में कितनी वृद्धि हुई और वहीं प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के वेतन में 0% की हुई। इसको पूरा इन्होंने डिटेल उसमें दिया था और उसी के आलोक में ये अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से इसको रखेंगे कि 30,500 और 35,000 वेतन जो दिया जा रहा है यह वेतन विसंगति का मामला बन रहा है, तो इसको या तो समानुपातिक वृद्धि करते हुए पुनर्निर्धारण किया जाए, नया पे मैट्रिक्स इनके लिए बनाया जाए या राज्य सरकार के 7वें वेतनमान के अनुसार 44,900 इंडेक्स में फिक्सेशन किया जाए। अब देखने वाली बात है कि अब इस पर माननीय मंत्री का विभाग का क्या जवाब आता है, उसके बाद ही इसमें कुछ सकारात्मक नकारात्मक ढूंढा जा सकता है या कुछ आशा किया जा सकता है। फिलहाल धन्यवाद है माननीय एमएलसी को कि ये प्रश्न अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से ये सदन में ला रहे हैं, जो विगत कई दिनों से प्रधान शिक्षकों प्रधानाध्यापकों के बीच में चर्चा का विषय था कि आखिर बजट सत्र के दौरान ये प्रश्न क्यों नहीं उठ रहा है। तो यह प्रश्न संभवतः आज ही उठने जा रहा है। अब इंतजार कीजिए कि विभाग का इस पर क्या बयान आता है। जैसे जो अपडेट आएंगे आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे। यदि अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे हर अपडेट आप तक पहुंचते रहेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहां भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।